हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट। साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर राजन सेतुरमन मौजूद हैं, सीईओ, और मिस्टर राजन वेंकटेशन भी मौजूद हैं, सीएफओ लेटेंट व्यू के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। एक शानदार सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा तो ज़रूर देखने को मिला था और उसके बाद एक शानदार लिस्टिंग भी मार्केट ने आज दिखाई है। तो बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, उसके लिए एक बारी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेतुरमन सर, आपसे पहला सवाल होगा। कंपनी इतनी बढ़िया लिस्टिंग करके गई, आपने जो अब तक हाल फिलहाल में बातें कही वो भी हमें याद हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जो ऑर्डर बुक की सिचुएशन है, इंटरनेशनल मार्केट्स की परफॉर्मेंस है, वो हम कैसे एक्सपेक्ट करें, वो इन्वेस्टर्स कैसे देख सकते हैं? So first of all, thank you first for your wishes. We see fairly strong momentum. I mean, I had mentioned it maybe on a previous occasion. The last 2-3 quarters have seen exceptionally strong momentum, not only in terms of new conversations being initiated, but also in terms of closures, in terms of conclusions, right, of the conversations. So we feel fairly confident that the momentum is going to continue in the coming quarters as well. You already see that in the prospectus we have included the Q1 financials, and that shows a growth of 20% plus, right, in comparison to the previous year. We see a similar momentum continuing, right, into the remainder of the year as well. In the past, again, I have mentioned that this is truly an inflection point, right, in terms of the pace at which many companies, not just in the technology sector, but also in other sectors, are accelerating, right, their digital transformation initiatives. Data analytics will be a very, very important component of that. So therefore, we are very confident, right, that the coming quarters will see some good momentum as well. वेंकटेशन सर, डिजिटल फ्रंट पर क्योंकि जो कंपनी या कारोबार है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वहाँ सिचुएशन कैसी है? और अब क्योंकि लॉकडाउन दोबारा प्रिवेल कर रहा है अलग अलग कंट्रीज में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे मान के चले हम नंबर्स आने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, राजन जी ने बताया था अभी जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की जो मेंशन किया था उन्होंने, तो वो चीज़ हम अपने बिजनेस में देख रहे हैं आज के डेट पे। जस्ट आपको एक एग्जांपल देंगे। हिस्टोरिकली आप एक क्लाइंट था जो हमने 2010 में एक्वायर किया था। उस क्लाइंट को हमको $500,000 से $6 मिलियन तक रैंप अप करने में हमको तकरीबन 10 साल लगे थे। जो अभी हमारा आज के डेट पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लाइंट जो है, उसको हमने 4 साल पहले एक्वायर किया था और उसको हमने जीरो से लेके ऑलमोस्ट अभी 10 मिलियन तक के रेंज पे हम लेके आज के डेट पे चल रहा है। तो ये जर्नी तय करने में हमको सिर्फ 4 साल लगे हैं। तो there has been a significant ramp up in the way clients are also spending money. All of them realize कि जो digital push, their presence on the digital side is very, very important. Even some of the non-traditionally digital native companies now realize that for them to they have to have a digital presence. So ये जो चीज़ है, ये हमारे लिए जो है बहुत ही एडवांटेजेस है। कंपनी जो हमारा लेटेंट व्यू जो आप काम देखेंगे, तो वी हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन कंपनीज विच आर डिजिटली नेटिव। तो ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजेस होगा। दूसरा सवाल आपका क्या था, अगर मैं पूछ सकता हूँ? सर, क्योंकि लॉकडाउन प्रिवेल कर रहा है तमाम कंट्रीज में, तो कितना इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हम मान के चलें इसका सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा? तो लॉकडाउन जो है आप आज के डेट पे देखेंगे, तो ये जो आप देखेंगे ये ज़्यादातर यूरोपियन रीजन्स में हो रहा है। यूएस में जो है ट्रैवल खुल चुका है। इनफैक्ट जो आज का जो सेरेमनी हुआ है, हमारा जो लिस्टिंग का सेरेमनी हुआ है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो यूएस से हैं वो ट्रैवल करके आए हैं इस सेरेमनी के लिए। मैं और राजन जी अगले हफ्ते यूएस जा रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मीट सम ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल। सो व्हाट वी प्लान टू डू इज वी डेफिनेटली थिंक दैट फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड ये जो है इम्पैक्ट है काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि हमारा आज के डेट पे रेवेन्यू का मिक्स भी देखेंगे 94% तकरीबन यूएस रीजन से आता है। तो हमारे बिजनेस पे जो है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ, ये जो है जब तक शायद तब तक कोविड जो अगर फेज 3 या फेज 4 भी हम बात करें तब तक खत्म हो जाना चाहिए, तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट काफ़ी कम रहेगा, ये हमारा मानना है। अच्छा, सेतुरमन सर, एक और चीज, जो लास्ट के 3 साल के नंबर्स हैं,
सॉरी मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि लास्ट जो 3 साल के नंबर्स हैं उनमें कंपनी के मार्जिन में एक ड्रास्टिक जंप आया है, 10% के आसपास या 11% के आसपास का नंबर मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये सस्टेनेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड अगले एक फाइनेंशियल ईयर में या जो सिनेरियो है अभी उसको देखते हुए कंटिन्यू करेगा क्या? So I will attribute 3 reasons to the improvement in the margins. One is what every other company has been experiencing because of reduced travel, marketing expenses, right, on account of the COVID. That is something that gave us a lift as well. The second reason was an increasing acceptance of remote work, and that is the point I was making earlier, right? Most of the companies are now willing to consider that even complex work can be done from offshore. So we were able to shift a significant quantum of work offshore. I'm expecting that some of it will sustain, but a part of it might go back, because as clients and their personnel start working from their offices, they might say that I want certain people and certain roles to be located along by my site, right, in on-site locations. So that could go either way, right, 50-50. The other important reason for the margin uplift you see in the last 3 years is the active reshaping of the business that we have done. We had a book of work which is a little lower margin, more on-site point expertise type of roles that we were fulfilling, and that is something that we have now completely exited. We moved a lot of the work to what we now call the analytics center of excellence managed services construct, where the bulk of the heavy lifting is done from our offshore locations, and we also are completely taking ownership for the entire project, right, including the governance and everything, as opposed to just doing a staff augmentation kind of a model. So that contributed significantly to the margin uplift as well. That is here to stay, right, this third component. Now, having said that, in the past we have maintained a 25 to 28% kind of an EBITDA range for the operating income part of it, right, and we would like to stay within that range, right, going forward as well. So while some of the reasons that I mentioned might mean that the margin could potentially be better than 28%, our interest would be to take that any additional margins that we generate and plow it back into the business so that we can accelerate the growth going forward. We are comfortable with the 25 to 28% margin kind of a range, and that's where we would like to operate. Any supranormal margins will go back as investments into the business. Okay. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेतु रमन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और वेंकटेशन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और एक बार